प्रिय मित्रों, आज मैं यह चीज़ बताने वाला हूँ कि कर्म कांड कैसे सीखें, यानी कि पूजा पाठ करवाने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको नए पंडित जी लोग कैसे सीखें या फिर जो कराना चाहते हैं वो कैसे सीखें। देखिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हमारे दादा पिताजी, वह सब लोग जो थे वह पूजा पाठ करवाते थे, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाते थे। तो उनको क्या होता था कि उनकी बनी बनाई फील्ड है, बने बनाए उनके मतलब यजमान हैं, और हमें भी बीच बीच में ले जाया करते थे। तो हम लोग जो है अपने दादा और पिताजी लोग के साथ में रह करके जो है पूजा किस तरह से करवाना है, पाठ किस तरह से करवाना है, वो चीज़ हम लोग जो है सीखे। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको आता नहीं है करवाना या उनको मौका नहीं मिल पाता है, वह लोग जो हैं वह किस तरह से पूजा पाठ को सीखें, उसके बारे में मैं विशेष बताना चाहूँगा। कि देखिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ के जो लोकल विद्वान होंगे ना, उनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें होंगी, उन पुस्तकों को आप पढ़िए। और उन पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ ऐसा अपना रूटीन बना लीजिए कि पूजा हमें कहीं मिले कराने को या ना मिले, सबसे पहले आप अपने घर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण की पाठ वगैरह जो होती है, जो हमारे पास में ऐसे सिंपल और साधारण भी अगर आपको इस तरह से मिल जाती है पुस्तक, तो आप इन पुस्तकों को लीजिए और अपने घर में बैठ करके जोड़ जोड़ से हनुमान चालीसा, जैसे सुबह शाम जो पूजा होता है, पाठ करने का जो समय होता है, उस समय जोड़ जोड़ से जो है हनुमान चालीसा पढ़िए। शिव जी की कुछ पूजा और से रिलेटेड किताब हो उसको पढ़िए, या सबसे बढ़िया एक और किताब है जो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पद्धति, एक गोरखपुर का जो है गीता प्रेस का एक बुक आता है, उस बुक को आप पढ़िए और नित्य इस चीज़ को कीजिए। और आसपास जो पंडित जी लोग हैं उनसे आप संपर्क करके रखिए। उन लोगों के साथ जहाँ भी पूजा पाठ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होती है, उस जगह पर जाइए और पूजा पाठ करवाइए। और मैं एक चीज़ विशेष बोलना चाहूँगा कि कभी भी पूजा पाठ करवाने किसी ब्राह्मण के साथ जाइए। आप सीखने के पर्पज़ से जा रहे हैं या आप सीख के विद्वान हो गए हैं, बाद के लिए भी आपको बता रहा हूँ, तो उस स्थिति में भी सदैव लोगों की सम्मान कीजिए, ब्राह्मण का सम्मान कीजिए, पूजा पाठ का सम्मान कीजिए। अब आप अपने मन में अगर सोचोगे कि सीख लेने के बाद नहीं, अब जो हूँ मैं ही हूँ, अपने मन में अगर आप घमंड ले आएंगे, तो रावण भी विद्वान था, वो भी विद्वान पंडित था, सो उसकी स्थिति तो आपने देखी ही। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है लोगों का सम्मान कीजिए, पूजा पाठ से जुड़े रहिए। और हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि संभवतः आप कोशिश कीजिए कि पूजा पाठ के साथ साथ अगर आप भजन गाने में भी अगर रुचि रखेंगे, तो इस तरह से आपको पूजा पाठ जो ज़्यादा मिलेगी भी और आप ज़्यादा पूजा पाठ जो है कर भी पाएंगे। पूजन पाठन के साथ साथ आप जैसे जगराता होता है या फिर भगवान की भजन होती है, ऐसी कम से कम 10-15 जो भजन है आप खुद भी याद कीजिए। सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों का भजन को सुन करके और एक डायरी बनाइए, डायरी में नोट कीजिए, 20-25 भजन ऐसे नोट कीजिए, जैसे कि गणेश जी के 5 भजन, शंकर जी के 5 भजन, दुर्गा माता के 5 भजन, राधा कृष्ण के 5 भजन, ऐसे करके आप 20-25 जो है अपने डायरी में आप भजन बनाइए। और उन भजनों को जो है आप खुद भी गाइए। और उन भजन को अगर आपको कहीं मौका मिले तो आप चाहे पहले जैसे भी गाते हो टूटे फूटे, आप अवश्य गाएं। क्योंकि देखिए, कोई भी एक बार में ही सीधा जो है प्रोफेशनल नहीं होता है, कोई भी जो है एक ही बार में किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि टूटा फूटा ही हो, आप पहले गाएंगे, भजन गाएंगे और पूजा पाठ करवाएंगे, तो आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, मे भी कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। सो आप उस चीज़ पे ध्यान मत दें, आप कंटिन्यू अपने पूजा पाठ पे ध्यान दें और आप कंटिन्यू आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा नहीं, 2-4-5 महीने में ही आप इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ना जो है आपकी जो है शुरुआत हो जाएगी। और आप धीरे धीरे 1-2 साल के बाद में आप जो है बहुत बढ़िया तरह से इन चीज़ों को करने लगेंगे। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप पूरे तरह से सीख जाओगे, बट हाँ, क्योंकि हम जब तक जीवित हैं हम सीखते ही रहते हैं। लेकिन एक विद्वान जो है, आप विद्वान के साथ जो है रह करके उनके देख रेख में और खुद से प्रयत्न करके एक अच्छी जो है आप पंडिताई करने को सीख सकते हैं और अच्छे एक भजन गाने को सीख सकते हैं। सो यह थी कि पंडिताई हम किस तरह से सीखें, उस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो। और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।